लखनऊ बुक फेयर एक बार फिर से रविंद्रालय में लग चुका है। 1 मार्च से 9 मार्च तक चलने वाला ये बुक फेयर अलग अलग शहरों से आकर यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम किताबें ऐसी आपको मिलेंगी जो उससे आप रूबरू पहले भी हो चुके हो, और कुछ किताबें कुछ पब्लिशर्स इस बार नए भी मिलेंगे आपसे जिनसे आप कभी रूबरू नहीं हुएंगे। हम आपको दिखा दें, बस आज ही यानी कि अभी थोड़ी देर पहले अभी उद्घाटन हुआ है बुक फेयर का, और अभी सब अपनी अपनी बुक स्टॉलें लगा रहे हैं। बुक स्टॉलें अभी काफ़ी दुकानें लगी भी नहीं है और काफ़ी हद तक के लग चुकी है। लोग अलग अलग शहरों से आए हुए, कोई गुरुग्राम से, तो कोई यहीं लखनऊ से, कोई नई दिल्ली से। हर स्टॉल है, काफ़ी स्टॉल है। अगर हम आपको दिखा दें कि स्कूल्स भी एंटरप्राइज, याशिका एंटरप्राइज, मतलब काफ़ी एक मतलब कि जो पब्लिशर्स होते हैं जो सबको पसंद होता है पढ़ना लिखना, या अगर कहें आजकल जो युवा है वो बहुत बुक की तरफ, जितना भी अगले साल से मैंने देखा कि बुक फेयर में जितना युवा मिला उससे ज़्यादा अभी तक के तो कोई नहीं मिला हमको। और अभी आगे अगर हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से बच्चे हो या नौजवान हो वो किताबें ख़रीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन सी इस बार नई किताबें आई हैं, कौन कौन सा नया पब्लिकेशन आया हुआ है। बहुत ज़्यादा अगर हम आपको दिखाएं रो में बनी हुई हैं किताबें, और अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और किताबें लेकर। ख़ास करके बात करें सबसे ज़्यादा दिल्ली दिख रहा है और लखनऊ दिख रहा है। इधर अगर हम आगे जाएंगे तो कोलकाता दिखेगा। लोकल न्यूज़ भी इस बार, लोकल जो राइटर्स होते हैं वो भी इस बार मौजूद हैं, और दिल्ली से है लोग कोई, या तो फिर कोई बहुत ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो उर्दू, अगर हम बात करें राइटिंग में, अगर लिखावट में कोई कवि है तो सबसे ज़्यादा उर्दू के भी इस्तेमाल करता है वो। किताबें हैं बहुत ज़्यादा, स्टेशनरीज़ का भी सामान है इस बार यहाँ पे, और अलग अलग वैरायटी इस बार मिलेंगी आपको यहाँ पे लखनऊ में। जो रविंद्रालय 4 बाग के पास है उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए भी चीज़ें, बहुजन साहित्य लखनऊ एक अलग ही पूरे बुक फेयर में अभी तक दिखा है, जो बहुजन साहित्य लखनऊ की तरफ से आया है। और पूरा मतलब कि बाबा साहेब से रिलेटेड किताबें हैं उनके पास, संविधान से रिलेटेड किताबें कि हम उनसे तो इस बार पहल नई क्या रही जो बहुजन साहित्य लखनऊ, इस बार आप यहाँ हर साल यहाँ लगाते हैं या पहली बार? क्योंकि इस मैंने इतने बुक फेयर्स किए, मुझे पहली बार ये ऐसी कुछ अलग चीज़ दिखी इस बार। नहीं, मैं दूसरी बार लगाया हूँ। दूसरी बार लगाए। अच्छा, कितना लोग अट्रैक्ट हो पाए हैं अभी तक के संविधान के, बाबा साहेब की तरफ? संविधान की तरफ तो मोस्टली जो मतलब एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं सभी लोग संविधान को परिचित करते ही करते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस पहले साल का कैसा रहा अगर हम बात करें? पहले साल का अच्छा रहा। अच्छा रहा, पहले साल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अगर हम बात करेंगे बुद्धशार प्रकाशन की भी, जो कहाँ से हम जानते हैं इनसे ही कि कहाँ से आए हैं, और खूब ख़ास किताबें इन पर दिख रही हैं जो कहीं नहीं मिलती है, जैसे कि अक्टूबर जंक्शन हो गया या बौद्ध सूत्र हो गया, कागज़ फूल हो गए, दो टिकट हो गए, बंकू हो गए। लखनऊ, आपको लखनऊ एक जुदा ही अदा, ये किताब मिलेगी जो लखनऊ से रिलेटेड है जी। ऑथर आप ही, मतलब कि इस बुक का जो राइटर हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, और लखनऊ से रिलेटेड किताब है। तो हम क्या सोचकर लखनऊ किताब लिखी आप? देखिए, ऐसा है कि लखनऊ पे जो भी कुछ लिखा गया है वो ज़्यादातर नवाबी दौर, लेकिन नवाबी दौर के अलावा भी लखनऊ में बहुत है भाई। और अब लखनऊ में मोहल्ले भी हैं, गलियां भी हैं, सड़कें भी हैं, तहजीब भी है। तो मैंने क्या करा है, किताब में 70s का लखनऊ लिया है। 70s का? अच्छा, आप अपना नाम बता दिए पहले तो। मेरा नाम है टी.एन. सिन्हा। टी.एन. सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत सार की ये प्रकाशन लगा हुआ है यहाँ पे। आपने लखनऊ में ऐसा क्या देखा जो 70s का आपने अपने दौर का लिखा? देखिए, लखनऊ की ना मेरी पैदाइशी है, यहीं मैं पला हूँ, यहीं मैं बड़ा हूँ। बाद में मैं प्रोफेशनल कोर्सेज करने बाहर गया, और मतलब देश विदेश यहाँ वहाँ। लेकिन लखनऊ में चूँकि मेरी ज़िंदगी पैदाइश है, पढ़ाई लिखाई बिगनिंग की यहीं है, इंटर तक यहीं पढ़ा हूँ,
तो कौन सी गली कौन सा मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे हमारी साइकिल नहीं है गई है। तो लखनऊ का क्या है कि मैंने ये ना चीज़ किताब में भी लिखी है कि अगर आप कहती हैं मैं ना लखनऊ में रहती हूँ, तो ना लखनऊ में रहा नहीं जाता है, लखनऊ को जिया जाता है। लखनऊ जब तक के आप में न रहे, आप लखनऊ में नहीं है। जी जी जी। ये मतलब कि एक कहावत है लखनऊ वालों की, आप लखनऊ को जब तक जिएंगे नहीं हो, लखनऊ आपके अंदर नहीं, तब तक कि आप लखनऊ वाले नहीं हैं। और काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे, बहुत सारी किताबें मिलेंगी। अगर ये कुछ एक्यूप्रेशर्स अपनाओ सदा स्वस्थ रहो का ये पूरा चीज़ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एक नई चीज़ है, मतलब बुक फेयर लगा हुआ, एक फेस्टिवल के तौर पर बुक फेयर मनाया भी जाता है। और इसमें इस बार अलग अलग बहुत सी सारी चीज़ें मिली है। कहाँ से हैं आप? सदर बाज़ार कैंट। सदर बाज़ार कैंट से है। क्या स्पेशल और ख़ास आप अलग कुछ खास आपके स्टोर पे कुछ खास और अलग दिख रहा पूरे बुक फेयर में? ये हेल्थ केयर का होता है ना, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द वगैरह के लिए, हेल्थ के संबंधी कोई भी प्रॉब्लम उसके लिए है। मसाजर वगैरह है। अच्छा, मसाजर वगैरह है। कौन कौन सा मसाजर, कौन कौन सी चीज़ें इस बार आप लेकर आए हैं? ये मिनी मसाजर होता है पूरी बॉडी मसाज करने के लिए, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द वगैरह के लिए, फुल बॉडी के लिए कहीं पर भी है। मस्कुलर पेन के लिए, जॉइंट के लिए, स्लिप डिस्क के लिए। पहली बार लगा रहे हैं, इससे पहले लगा चुके? हम लोग कंटिन्यू लगा रहे हैं। कंटिन्यू लगा रहे हैं। अगर हम आपको दिखाएंगे कि नवाफल बुक्स है, जो एक पूरा अगर हम बात करेंगे वो कहानियों, प्रेम कहानी हो गई, जॉन एलिया मिलेंगे, मानसरोवर आपको मिलेगा। मतलब आप किताबें अगर पढ़ते हो और अगर आप जानते हो किताबें, एक पढ़ने वाला ज़्यादा अच्छे से उस राइटर को समझ सकता है जो लिखता भी है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी भी किताबें आपको मिलेंगी जो साहित्य से जुड़ी होंगी, जो अगर हम कहें मंटो साहब भी मिलेंगे आपको। मंटो साहब कहाँ से हैं और क्या लेकर आई हैं? जी हम लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से ही हैं? जी जी। कौन सा प्रकाशन है पहले तो ये बता दें। जी हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे हैं लखनऊ के, और यहाँ पे हिंदी साहित्य की किताबों पे फोकस किया गया है, जहाँ पे पाठकगण को यह पुस्तक मेले में 20% की डिस्काउंट मिल रहा है। और हम जैसे हिंदी साहित्य के जितने भी प्रकाशन हैं, वाणी प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, सारे प्रकाशनों के कलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे वैरायटी देखने को मिल रहा है। और एक और हमारा वो ऑनलाइन ये शुरू किया गया है नवपल्लव बुक्स के नाम से, जिसमें लखनऊ के पाठकगण को सिर्फ 24 घंटे के अंदर में, या फिर आप कह रहे कि 1 डे डिलीवरी आपको मिल जाए। 1 डे सिर्फ लखनऊ के ही राइटर्स मिलेंगे? लखनऊ उत्तर प्रदेश के सभी राइटर्स मिलेंगे यहाँ पे? नहीं, जैसे हमारा ये कहने का मतलब है कि जो हिंदी साहित्य के जो पाठकगण हैं, उनको एक दिन में किताबें डिलीवरी करता है नवपल्लव। नहीं, इस बुक स्टोर पे कौन कौन सी स्पेसिफिक किताबें इस वक्त, अगर जो एक कवि की रचना जो पढ़ने वाला हो तो वो सबसे अच्छे से समझ सकता है। उस किताब को अगर कहीं वो खो जाती है पढ़ते वक्त, उसको दोबारा ढूंढने के लिए लोग अक्सर बुक फेस्टिवल में आते हैं। तो उस किताब से अगर रिलेटेड अगर हम बात करें, क्या वहाँ मिल पाएगी? जैसे कि अक्टूबर जंक्शन है, मंटो साहब है, जॉन एलिया हो गए, सारी किताबें हो गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वैरायटी के अनुसार यहाँ पे वो लगाए भी गए हैं कि आपको प्रेमचंद साहित्य या फिर लखनऊ साहित्य या फिर आपको गज़ल या शायरी में इंटरेस्टेड है, तो आप उस सेक्शन में जा कर के आप आसानी से किताबें आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए, सबके अकॉर्डिंग चीज़ें लगाई गई हैं। जितना हमसे हो पाया है उतना हमने किया है। और हम तो यही चाहते हैं कि लखनऊ के जो भी लोग हैं वो आएँ और हमारे स्टोर पे आएँ और चीज़ें देखें और उसका लाभ उठाएं। इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है लखनऊ वालों के लिए? इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है? पहली बार है कि दूसरी बार? सर ये हमारा ऐसे दूसरी बार है। दूसरी बार है। पहले बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट बार का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, लेकिन इस बार और ज़्यादा अच्छा हम सोचते हैं कि लखनऊ वाले एक्सपीरियंस दें हमें, और उम्मीद करते हैं कि लखनऊ वाले बने रहें। उम्मीद करते हैं लखनऊ वाले बने रहो, लखनऊ वाले सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस दें। हम अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो जस्ट सामने वाला ही कॉर्नर है। और इस तरफ अगर
आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको सनातन धर्म की किताबें मिलेंगी, सनातन से रिलेटेड किताबें मिलेंगी। और अगर आप भक्ति में विलीन रखते हैं तो बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी किताबें मिलेंगी जो आपने कभी पढ़ी भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा आपको रिलेटेड लगेगी। कहाँ से और कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा लाए? हम लोग हैं श्री कबीर ज्ञान मंदिर से, गिरिडीह झारखंड। और हमारे पास जो भी पुस्तकें हैं सारे कबीर जी के रिलेटेड हैं और सनातन धर्म को लेके है। कबीर जी की जो मूल वानियाँ हैं, बाज़ार में आपको कबीर जी के बारे में कहने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन कबीर जी ने क्या कहा है वो आपको बहुत कम मिलेंगे। कबीर जी ने क्या कहा है वो बहुत कम मिलेगा, कबीर जी कैसे है ये बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रचलित किताब कौन सी, सबसे ज़्यादा बिकती कौन सी किताब? तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चलने वाली किताबें हैं ये है कबीर साखी दर्पण, जिसमें कबीर जी ने 4000 दोहे जो कहे हैं उनका भावार्थ के साथ है। 4000 दोहे जी। इसके अलावा हमारे पास कबीर जी का मूल ग्रंथ है जो बीजक टीका है, वो ये दोनों उनकी मूल वानियाँ हैं। और संत धर्म से रिलेटेड क्या, क्योंकि आपने बोर्ड लगा रखा है तो उससे रिलेटेड क्या है? बिल्कुल, तो उसके रिलेटेड हमारे पास 4-5 पुस्तकें हैं, जैसे कि हमारे श्री राम, जो श्री राम जी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, उन चीज़ों का बताया गया है इसमें। इसके अलावा जो जाति का सच है, जो हमारे सनातन धर्म में जो जाति के बारे में बताया गया है हमारे वेद पुराणों में, उसकी व्याख्या है ये किताबें। उसके अलावा एक किताब है ये उठो शूद्रो बनो ब्राह्मण। इसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण हर कोई बन सकता है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को पा सके। ब्रह्म को वही पा सकता है जो अध्यात्म के द्वारा, अपने अध्ययन के द्वारा पा सकता है, तो उससे कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। यानी कि बहुत सारी किताबें आपको धर्म से यानी कि सनातन से रिलेटेड भी मिलेगी और कबीर जी से भी रिलेटेड मिलेगी। एक मुंबई से है जया बुक हाउस ये, और बहुत सारी अगर मैं देखूँ तो इंग्लिश बुकें दिख रही हैं। जो इंग्लिश रीडर होंगे उनके लिए खास इधर यहाँ पर लगाया गया स्टोर। मुंबई के कहाँ से हैं आप? मुंबई में वेस्टर्न मुंबई, कांदीवली, बोरीवली। कांदीवली, बोरीवली से क्या लेकर आए हैं खास इस बार? हमारे पास बहुत सारा मल्टीपल, हम तो एवरी टाइम आते हैं लखनऊ में, और हमारे पास सब है। देखो, हिस्ट्री, वार और बाकी आर्ट, पेंटिंग, बच्चों की बहुत सारी है। हिंदी में भी है हमारे पास, जैसे वो हिंदी में भी है, बट हिंदी में कम है। हिंदी में कम, इंग्लिश में ज़्यादा। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर आपकी बुक से युवा सबसे ज़्यादा क्या खरीदता है? मतलब पब्लिक की बात करें वो तो मल्टीपल, कोई देखो सबका अपना अपना नॉलेज होता है। अब हिस्ट्री वाले हिस्ट्री से रिलेटेड खरीदेंगे, बाकी जो न्यू जनरेशन है उसमें जो फिक्शन वाले हैं तो आजकल जो चल रहे हैं वो, और नॉन फिक्शन वाले काफ़ी होते हैं। जैसे नॉन फिक्शन में कौन कौन सी नई किताबें हैं? ये नई किताबें तो बहुत है, लेकिन मेरे पास में जो सदाबहार किताबें भी है, जैसा रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, बहुत सारी है। बहुत सारी किताबें। उसी तरफ हमारे इस हाथ पर भी बहुत सारी किताब, मतलब कि पूरा मेला लगा हुआ है किताबों का। एक तरफ से हम बात करेंगे दिल्ली से भारतीय कला प्रकाशन की तरफ से ये बुक फेयर लगाया गया, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज्योतिष दिख रहा है, ज्ञान की बातें दिख रही हैं। और जो अगर हम बात करेंगे जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड बातें रखते हैं, या जो किताबों या जो धर्म के बारे में ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं, जो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जो होता है, किस तरीके से आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो, कहाँ से? जी नमस्कार, सलाम अलैकुम, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ रियाज़ हैदर, विलायत पब्लिकेशन दिल्ली से, और ये हमारा स्टॉल है। हमारे पास जो किताबें हैं रिस्पेक्ट ऑफ वमेन, जैसे देखिए आप देख रहे हैं द स्टेटस ऑफ वमेन, ए 25 ईयर्स ओल्ड पर्सन, और उर्दू, हिंदी और अरबिक में हमारे पास किताबें मौजूद हैं। और हम हर साल यहाँ स्टॉल लगाते हैं। अभी हमने प्रगति मैदान दिल्ली में भी अपने स्टॉल को लगाया, और वहाँ काफ़ी लोगों से, हमारी जो फ़ॉरेन लोग थे उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने हमारी किताबों को पढ़ा और दिलचस्पी दिखाई। तो हमारे पास जो किताबें हैं वो हर टॉपिक पे अवेलेबल हैं, जैसे माँ बाप, रिस्पेक्ट ऑफ फादर, नौजवानों की तरबियत, और सहीफ़े सज्जादिया। एक हमारे पास किताब है फ़िक्र मुतहरी, आप देख रही हैं, ये 12 जिल्दों का सेट है। तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आप देख रही हैं मारिफ इस्लामी है, 2 जिल्द का सेट है, माशरा है, उसके बाद इस्लामी अकायद है, इस्लामी मसाइल हैं, तो सारे सॉल्यूशन इसके अंदर मौजूद हैं। उसी के बाद आप ये सारी हमारी किताबें देख रही हैं, दीनी तालीम, आप मनारा हिदायत, इस्लामी बेदारी, रोज़े के अहकाम,
सीरत रसूल और गुलदस्ता सवाल, और यह एक किताब है हमारे पास अमजद अली शाह जो कि लखनऊ के रहने वाले थे, उन्हीं के ऊपर अभी ये हमारी किताब छपी है विलायत पब्लिकेशन से। जी, अमजद अली शाह। इस किताब में क्या खासियत है? इसकी ये है, अवध का है मुतशय्यद चौथा बादशाह है, इन्होंने जो हमारी इस आज़ादारी को कायम किया, तो उसकी पूरी हिस्ट्री इसमें मौजूद है। की एक पूरी हिस्ट्री मौजूद। अभी तक के आपका हम बात करें सबसे ज़्यादा किताब की कौन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, किस टॉपिक पर लोग किताबें पसंद कर रहे हैं? सबसे अच्छी जो हमारी किताब बिक रही है मैम वो अबकातुल अनवार है। ये अभी नया सेट आया है, ये आप देखिए 5 जिल्दी सेट है मैम। जी, कितने दिन का? ये 5 जिल्दी सेट है, इसमें 5 वॉल्यूम है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th एंड 5th। और उसके अलावा एक किताब हमारे पास और है, ये हज़रत आदम है मैम। ये पूरी, कि अगर आप इस्लाम धर्म से हैं तो आपको यहाँ पर इस बुक स्टॉल में सबसे ज़्यादा आपको अपने धर्म को जानने के लिए किताबें मिलेंगी, और उनको कहीं ना कहीं पढ़ने के, जिस तरीके से भाई साहब ने बताया, रोज़ों के हुकूक और जितनी भी रिलेटेड किताबें हैं उनसे, उन सारी किताबें आपको यहाँ पर मिलेगी। आज लखनऊ पुस्तक मेला में एक बहुत ही अनूठी पहल हो रही है पृथ्वी इनोवेशंस द्वारा, और ये पहल है जो पॉलीथीन प्लास्टिक को लेके जो एक समस्या है, और क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लास्टिक प्रदूषण से भी हमारा क्लाइमेट जो जिस तरह से परिवर्तन कर रहा है, तो एक कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है और हम अपने कचरे को मिला के फेंकते हैं, जिससे हमारा जो ग्रीन कचरा है, जो हमारा किचन वेस्ट है, उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जब हम लैंडफिल में मिला जुला के फेंक देते हैं। तो आज जो हमारा विकल्प सेंटर है, इसके द्वारा पुनः मतलब फिर से, तो हम एक सर्कुलर इकोनॉमी का संदेश दे रहे हैं कि कैसे आप पुस्तक मेला में जब आएँ तो अपने कपड़े का थैला अगर आप नहीं लाए हैं तो हमारे विकल्प सेंटर से आप ये कपड़े का थैला ले सकते हैं, जो कि रिसाइकल्ड है, अपसाइकल्ड बैग है, और यहाँ पे आके आप चादर, बेडशीट, साड़ी डोनेट करिए और एक कपड़े का थैला लेके जाइए, जिससे आप पन्नी प्लास्टिक में कोई भी किताबें या कोई भी चीज़ ना खरीदें। और अगर आप अपने घर से ही आप थैला ला सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो ये विकल्प केंद्र के द्वारा हमारी ये पहल है कि लोग कपड़े के थैले को पुनः इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ जो पुरानी चीज़ें हैं एक कम्युनिटी की तरह हम लोग मिलकर शेयर करें, और अपने जो एक्सेस संसाधन है हमारे पास, जो एक्सेस चीज़ें हैं, उसको उपभोग भी हम कम करने की कोशिश, तो यूज़ एंड थ्रो कल्चर को हम गुड बाय करें, और रिपेयर कल्चर को आप देखेंगे इधर हमारा यहाँ पे हमारे साथी भी हैं, हमारी महिलाएं हैं जो रिपेयर कल्चर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगी कि कैसे जो हमारे कपड़ों में कहीं छोटी सी सिलाई उधड़ गई, हम सीधे उसको बेकार कर देते हैं, जब हम चाहें तो उस पर सिलाई करके फिर से रिपेयर। तो हमारे जूते चप्पल है, हमारा फर्नीचर है। तो आज पृथ्वी इनोवेशंस के माध्यम से हम लोगों को ये 2 विशेष संदेश देना चाह रहे हैं, और साथ साथ हमारे जो भोजन की बर्बादी होती है, तो हम चाहते हैं हमारे भोजन की भी बर्बादी ना हो। तो हमारा एक छोटा सा मैसेज है, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। ये छोटे से बुकमार्क है। नमिता जी हमारी टीममेट हैं जो विकल्प सेंटर देख रही हैं, और नमिता जी के साथ मिलके हमारे और भी सदस्य हैं। तो ये छोटा सा बुकमार्क है, इसमें एक छोटा सा संकल्प है, जो भी यहाँ पे आएगा अपनी थाली में आगे से वो भोजन ना बर्बाद करे, ये उनसे गुजारिश होगी। और यही हमारा धरती माँ के लिए, हमारे पूरे यूनिवर्स के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, और हमारा एक आदर भाव है जो हम चाहते हैं सब लोगों के दिल में ओतप्रोत हो।